नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। मेरा नाम सुमित है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट एवरेज नेम्स। ऐसे लगता है किसी ने थूक दिया हो। मतलब बहुत सारे कॉमन नाम होते हैं ना, अंकुश, पुनीत, वैसे सुने। सो बेसिकली आई एम अ रियली एवरेज गाय एंड आई एम फ्रॉम अ रियली एवरेज फैमिली। यू नो, वन ऑफ दोज फैमिलीज जिसमें डाइनिंग रूम हमेशा धूल में भरा होता है क्योंकि सब लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। बेसिकली वन ऑफ दोज फैमिलीज जिसमें एक लाइफलेस, पर्सनैलिटीलेस ड्राइंग रूम होता है, जिसमें बेसिकली टीवी के ऊपर एक वो मॉम के हाथ का बनाया हुआ सफेद सा कुछ होता है, जिसके ऊपर अजीब अजीब सी मूर्तियां लगी हुई थी, दो फ्रूट पकड़े हुए, दो लोग ऐसे होके, कुछ और कोई हर्ट, और एक शिमला का वार्निश किया हुआ वो लकड़ी का पीस जिसमें लिखा होता है यू आर माय डियर फ्रेंड या होम स्वीट होम, वो वाला घर। बेसिकली मेरे घर तुम लोग आओगे तो मेरी मम्मी तुम्हें चाय सर्व करेगी विद मैरी बिस्किट्स और सर्कुलर अरेंजमेंट, और वो नमकीन 4 पार्टीशन वाले बॉक्सेस में। तो बेसिकली मैं वैसा टाइप का एवरेज इंसान हूँ, एंड आई वाज सपोज्ड टू बी एवरेज because my father is a banker, my mother is a housewife, one of my sister is an MBA, and another sister is married to a doctor. I am an engineer by education, and my father drives a Maruti van. So I was supposed to be really average, but basically I was an accident. I was not supposed to be born because यहाँ कितने लोग हैं जो गर्मियों में पैदा हुए हैं, मतलब मई, अप्रैल, मार्च, कितने लोग हैं? प्लीज हाथ ऊपर करो। ऑल ऑफ यू आर फकिंग एक्सीडेंट्स। यू वर नॉट सपोज्ड टू बी बोर्न बिकॉज हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में एयर कंडीशनिंग वगैरह तो इतनी होती नहीं थी, वो घटिया से कूलर्स होते थे। तो बेसिकली जो लोग सर्दियों में पैदा हुए हैं वो गर्मियों में कंसीव हुए थे, और गर्मियों में इट्स रियली डिफिकल्ट टू डू इट एट दैट टाइम। So they really wanted, it's like darling नहीं बच्चा कर रहे हैं, जितनी गर्मी हो कोई बात नहीं, but सर्दियों में it's all mushy, it's like my dad going to my mom और shit pregnant हो गई। तो जितने लोग गर्मियों में पैदा होते हैं वो सारे साले एक्सीडेंट होते हैं। सर आप बहुत सीरियस हैं, अब भी गर्मियों में। So basically I was an accident and मैं seriously बोर हो गया। मैं बहुत सॉलिड बोर हूँ जब से मेरी डिग्री खत्म हो गई। लिटरली मतलब फट के हाथ में आ गई है, इतना बोर हो गया। बिकॉज इफ यू लुक एट इट, इफ आई वांट टू वॉच स्टैंड अप कॉमेडी, आई हैव जस्ट 2 ऑप्शंस। नंबर 1, वो घटिया टीवी शोज, वो 3 का तड़का, वो 5 का कोच और वो बकवास। एंड नंबर 2 इज रेगुलर स्टैंड अप एक्ट। एंड लेट मी टेल यू, a regular stand up act is very boring. There's nothing more boring than a regular stand-up act. Because आप टॉर्चर हो जाते हो, वो एक माइक लेके बंदा वो वायर को हिलाते हिलाते घूम रहे के हाँ have you seen the traffic lately? हाँ the traffic is like हाँ पक जाते हो आप। एंड ज्यादा यहाँ वैसे वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन नहीं है हमारे देश में, वो सारे फिरंगी हैं। और फिरंगी स्टैंड-अप कॉमेडी इज लाइक ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, आई नो माय रेफरेंसेस, मैंने बैक टू द फ्यूचर देखी है, पर एक पॉइंट के बाद थोड़े रेफरेंसेस कुछ गो डीप इनटू द अमेरिकन पॉप कल्चर और वहां समझ आना बंद हो जाए। और वहां फिर ये होता है, जो कुछ डिवोटेड टाइप के फैन होते हैं वो साथ साथ विकिपीडिया खोलते हैं, वहीं देखते पढ़ते और फिर हाँ विकिपीडिया खोलते देखते हाँ। एंड ऑल ऑफ आवर जनरेशन इज फकिंग विकिपीडिया जनरेशन। हम में से सारे निठल्लों ने सर बेसिकली सर हमारी जनरेशन के सारे लोग निठल्ले हैं। हम जितना ये स्टाइल मारते हैं ना, ये साइड बैग, ये टी शर्ट, बाल, कुछ नहीं, सब साला इंटरनेट पे देखो। 90% ऑफ इट इज विकिपीडिया। नहीं सीरियसली, एंड मैं बहुत बोर हो गया सीरियसली। डिग्री खत्म होने के बाद मैं पक गया, चढ़ गया, मेरे पास कुछ नहीं था करने को। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार जब छोटा था तब शायद बढ़िया था सारा, क्योंकि छोटे होने में थोड़ा था, बट देन आई फेल्ट लाइक कि सच्ची, एंड देन आई एंड दिस बिग रियलाइजेशन केम टू मी। All of the guys were talking at the back side. Can you shut up, please? See, they're so busy talking that they don't know I'm saying this. सालों चुप हो जाओ कुत्तो। वो चोटी वाले, हेलो, उसको नहीं पता, वो भी बातों में लगा हुआ है। हेलो चोटी, हेलो मिस्टर चोटी, या यू एंड मी, या प्लीज शट अप, या व्हाटएवर मिस्टर चोटी।
सो बेसिकली मैं इतना पक गया था. पके हुए लड़के क्या करते हैं? पके हुए लड़के कुछ नहीं करते. वो संडे को अपनी बाइक ऊपर लाते हैं गैरेज में से और भर भर के बाल्टियां मारते हैं और उसे धोते हैं. तो एक संडे को मैं भी लगा हुआ था. दोपहर 2 बजे धूप गिर रही है और लगा हुआ पानी मार के धोने में और बहुत चमकाया, अच्छे से धोया. फिर उसके बाद वैक्स पॉलिश लेके आया. पूरी फील्ड से आधा घंटा वैक्स पॉलिश की. एक एक स्क्रू, एक एक कॉर्नर चमक रहा है, शाइन मार रहा है. बिल्कुल उतना मेहनत किया. उसके बाद आई स्टार्टेड माय बाइक एंड आई सॉ ये 4 बच्चे जो मेरे को ऐसे देख रहे हैं. चलो पता नहीं क्या हुआ कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ. मतलब आई एम नॉट फकिंग द मोटरसाइकिल और लेकिन धो ही रहा था. मतलब था थोड़ा सेडक्टिव तरीका बट धो रहा था. तो बच्चे मुझे ऐसे घूर के दिख रहे थे एंड देन दिस रियलाइजेशन हिट मी. छोटी नहीं. सो बेसिकली देन दिस रियलाइजेशन हिट मी कि फक यार, कि बेसिकली मैंने फिर बाइक स्टार्ट की एंड मैं बाइक धीरे 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 फर्स्ट गियर में लेके जा रहा था. एंड ले जाते आई लुक बैक एट दोस डेज एंड आई फेल्ट लाइक कि यू नो देयर इज दिस थिंग, किड्स थिंक कि वो बड़े होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, पता नहीं कुछ हल्क की तरह वो ऐसे बड़े हो जाएंगे. कुछ नहीं होता. सब कुछ चेंज रहता है. बस दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है एंड यू कैन हैव सेक्स. कान मरो. सो बेसिकली दिस रियलाइजेशन हिट मी कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम सो फकिंग ग्रोन अप. आई एम अ ग्रोन अप. तो तब मोटरसाइकिल चलाते चलाते आई वॉज इन फुल फील. और फुल फील में बच्चों की तरफ देख के हाँ, और अपने पाँव घिस साइकिल पे, आजा आजा, ये देख सेकंड गियर, ये देख रेस, ये देख साले. मार्केट से आता होगा जब मम्मी के लिए अंडे लेके तो टूट जाते होंगे ना साइकिल पे हिल हिल के. देख साले साइड बैग है उसमें अंडे लेके आता हूँ, कुछ नहीं होता. तू चोटी की फ्रेंड है जो भी है, बदला ले रही है तू. हाँ तो do you love him? Can you love a guy like that? Seriously. See, nothing personal, seriously. I am saying you have a choti and he is not a girl. I am straight. He is not a girl, he is a guy. Well, actually, how do I know? He might be some ugly Mallu girl or something. So, basically this big realization hit me about kids. And then I felt like कि बच्चों के point of view से देखो तो you're basically grown up and you can do anything. मतलब छोटे बच्चे सोसाइटी से बाहर भी नहीं निकल सकते. मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं गंदे वर्ड्स बोल सकता हूँ, मैं गाली दे सकता हूँ, मैं पॉटी बोल सकता हूँ ओपनली सिविक सोसाइटी में. And there's so much around. And then there was this small function near my house जिसके बाहर मैं खड़ा था. एंड वहां एक वो आदमी खड़ा था जो गुब्बारे बेचते हैं. एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज लुकिंग एट दिस गाय. एंड देन दिस स्मॉल किड केम. छोटा सा बच्चा, बहुत ही क्यूट बच्चा, वो वाला बच्चा जिसे आप यूज करोगे गॉडजिला को रोकने के लिए, कि वो अगर गॉडजिला का पाँव मार रहा हो तो उस बच्चे को मार रख दो और फिर गॉडजिला बैकपैक कर जाए. उतना क्यूट बच्चा. एंड आई लुक्ड एट हिम एंड द किड लुक्ड एट मी. And I remember बहुत सारे times when गुब्बारे लेने के लिए आपको मम्मी पापा भागना पड़ता था. But now I had money and I could buy anything. So I looked at the kid. The kid looked back at me. I looked at the गुब्बारे वाला and I asked him, भैया कितने का है गुब्बारा? He said it's 10 rupees. मैंने पूरा ठेला कितने का है? वो कहता 1000 रुपये. मैंने 1500 लो. And I took the whole ठेला and then I could look at the kid. He didn't have water in his eyes. He had blood in his eyes. That small kid. And I still have that thela in my room. And whenever I look at it, I feel that lazy. Because all you need to do is basically, you should just look at living your life like a kid. And it's simple. Because look at me, I am a cartoonist. My life is a long drawing period. And when it's not a drawing period, it's a fucking SUPW period. Thank you. And I'm sorry, Choti. He's still not listening. Fucker! Choti, sorry.